हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था? लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट? जिसमें हमने क्या पढ़ा था? लोकल गवर्नमेंट को क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर भी लिस्ट कर दिया गया था, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस है, जो भी पावर्स है, वो सारी चीज़ें, जो भी इलेक्ट करने का जो भी प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई थी, राइट? अब अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। ठीक है, अमेंडमेंट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया था। और हमने ये भी पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा मिला। अब उसका आंसर आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा कि कैसे मिला, ठीक है। 1989 में क्या हुआ? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये अमेंडमेंट्स क्यों की गई थी? ताकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, डेवलप किया जा सके, ठीक है। उनके फंक्शनिंग में डेवलपमेंट हो। बेसिकली इसमें जो भी पावर्स है, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन की गई थी, तो उसी तरीके से स्टेट को भी लोकल गवर्नमेंट को पावर्स देनी पड़ेगी, ठीक है। लेटर 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो पास कर दी गई पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। अब 73rd अमेंडमेंट क्या है? अबाउट रूरल गवर्नमेंट्स, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट्स है, ठीक है, यानी कि जो विलेजेस में जो भी गवर्नमेंट्स है जिनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, ये चीज़ जो है वो मेंशन की गई, और जिसको पीआरआई भी कहा जाता है। 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहती है? जो भी प्रोविजंस हैं किससे रिलेटेड? अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है। जो भी शहर में है, शहर में क्या होती है? नगर पालिकाज होती है। और 73rd और 74th अमेंडमेंट्स 1993 में फोर्स में आई, यानी कि 1993 से इसके अकॉर्डिंग 73rd और 74th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया गया। अब हमने पहले क्या देखा है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, यानी कि स्टेट पहले अपने तरीके से लोकल गवर्नमेंट को पावर देती थी, ठीक है, जितना उसको देना है उस तरीके से देती थी, क्योंकि मेंशन ही नहीं थी ये चीज़। लेकिन अब तो मेंशन कर दी गई है, वो भी किस में? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब तो बात माननी पड़ेगी। स्टेट्स आर फ्री टू मेक देयर ऑन लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। उस टाइम पर स्टेट्स जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट से पहले वो लॉज बना सकती थी इस सब्जेक्ट पर, बट एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी अमेंडमेंट कर दी गई तो स्टेट्स को अपने लॉज चेंज करने पड़ेंगे, और जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड की गई है ना जो भी लॉज, उसी तरीके से उसी के अनुरूप इसे भी काम करना पड़ेगा। और इनको 1 साल का टाइम दिया गया कि जो भी इनको चेंजेस वगैरह करने हैं स्टेट वगैरह में, वो ये कर सकते हैं। स्टेट लॉज में जो भी चेंजेस करने हैं वो ये कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दोज अमेंडमेंट्स, ठीक है। इसमें जस्ट ओवरव्यू दिया गया था कि आपको 73rd और 74th अमेंडमेंट में बेसिकली पढ़ना क्या है, ठीक है। आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया था कि 73rd अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए है, 74th, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 73rd अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए थी, किस चीज़ से रिलेटेड थी। तो वो आपको याद रखना है, वो रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड थी, और जो 74th अमेंडमेंट थी वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 73rd अमेंडमेंट रहेगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और इस वीडियो को शेयर भी करना। और अगर आप वीडियो में, थैंक यू।